बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से दोबारा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए, फिर मैं थ्योरी के ऊपर। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है सेम पोटेंशियल, यानी ऐसे पॉइंट पे या ऐसी लाइन पे आप खड़े रहें जहाँ पे आप मूव भी कर रहे हैं तो आपको पोटेंशियल का डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, यानी आप कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे। ओके, दिस इज बेसिकली नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइन। जैसे कि यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये वेक्टर जो हैं वो फील्ड के हैं, और डॉटेड लाइंस जो आपको नजर आ रही हैं, ये डॉटेड लाइंस आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। यानी अगर आप इन लाइंस पे चलते रहेंगे किसी भी पॉइंट पे तो आप बेसिकली वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है वर्क परफॉर्म ना करने की? किसी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, इस पॉइंट पे लाइन के ऊपर रहते हुए इस पॉइंट पे, अगर आप उसी लाइन के ऊपर चलते रहेंगे तो आप वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे, आपका वर्क जीरो है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। हाँ, इस लाइन से जंप करके दूसरी लाइन पे आ गए तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वर्क परफॉर्म हो रहा होगा। सही है, तो जब वर्क परफॉर्म होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस की, यानी वो लाइन जहाँ पे आप चल तो रहे हैं लेकिन डिफरेंस आपको शो नहीं हो रहा, तो जरा इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। There will be no work done in moving a charge along. There will be no work done in moving charge along equipotential. There will be no work done in moving a charge along the equipotential line. सही है, वजह क्या है? आप इक्विपोटेंशियल चेंज नहीं हो रही। Between 2 point equipotential lines are always perpendicular to electric field. यानी कि आपके पास हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगी। सही है, तो आप फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते रहेंगे तो आप इक्विपोटेंशियल लाइन पे चलते रहेंगे। एक और चीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लाइक अनियन, प्याज। प्याज के सेंटर पॉइंट को आप एक चार्ट कंसीडर कर लें, जो अंदरूनी बिल्कुल आखिरी बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होगा जहां से फील्ड बाहर आ रही है। सही है, तो वो हिस्सा मैं इसको कह देता हूँ, वो हिस्सा मैं इस वाले को कहता हूँ जहाँ पे मैंने ये रेड सर्कल बनाया। अब वो जो प्याज की परतें हैं बारीक बारीक सी, वो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब अगर आप एक परत पे घूमते रहेंगे तो आपको वर्क परफॉर्म होता हुआ नहीं देखा जाएगा, या आप वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। वजह क्या है कि आप उसी सरफेस पे घूम रहे हैं जहाँ पे सारी की सारी फील्ड सेम वैल्यू दे रही है। सारी फील्ड क्या दे रही है? सेम वैल्यू दे रही है आपके पास सारी फील्ड। सेम वैल्यू दे रही है तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं आ रहा। V की वैल्यू हर जगह सेम है, यानी कि अगर मैं पहली वाली लाइन की बात करूं, पहले वाली लेयर की बात करूं, तो वहां पे 1 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल है, या 1 जूल आपके पास पोटेंशियल है। एनर्जी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आप जहां घूमते रहेंगे पोटेंशियल 1111 है, आपको ना ही वर्क परफॉर्म होगा ना ही आपको कोई करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा। हाँ, अगर इस 1 से नीचे वाले पे आ गए जिसका पोटेंशियल 2 होगा शायद, तो आपको करंट फील होगा या आपका वर्क परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह की सरफेसेस आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाती हैं। यानी हर परत आपके पास प्याज की इक्विपोटेंशियल पे होगी। ऊपर वाली उतारी अगले वाले पे आ गए, वो एक और उतारी अगले वाले पे आ गए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरह से बनती हैं। सही है, लिखना कैसे है इसको? Any surface with same electric potential at every point is called equipotential surface. Electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. सही है, and hence the work done is moving on a charge between 2 points on an equipotential surface is zero. यानी कि बात जो कही जा रही थी इक्विपोटेंशियल लाइन की, वही कुछ बातें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे भी हैं। नहीं यहाँ पे वर्क परफॉर्म होगा, ये परपेंडिकुलर भी होती है लाइन से, और यहाँ पे वर्क डन भी जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कनेक्टेड है प्रीवियस वाले से, जरा गौर करिएगा। कैन डिफरेंस इक्विपोटेंशियल लाइन क्रॉस ईच अदर? क्या डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को पास आउट या क्रॉस आउट कर सकती है? आंसर है नो।
वजह क्या है कि इक्विपोटेंशियल लाइन जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकती, वो वेक्टर फॉर्म्स है, सही है, वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकती तो इक्विपोटेंशियल लाइन खुद एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगी। वजह क्या है, बोथ आर परपेंडिकुलर। अगर मैं ये कहता हूँ पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो क्रॉस ओवर ईच अदर, which is impossible, which is not possible. Okay. Question number 10. Water has a large dielectric constant, but it is rarely used in capacitors. Why? Because water is good conductor of electricity, but sometimes it behaves like insulator and sometimes it behaves like conductor. Okay. तो इसको क्यों ना हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल किया जा सकता है, बट कुछ मसले मसाइल हैं उनको पढ़ लेते हैं। Pure water is non-polar dielectric. Water molecules are moving randomly. वाटर मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, जब उनको चार्ज दे दिया जाता है तो उनके पास और एनर्जी आ जाती है, और जब एनर्जी ज्यादा आ जाती है तो वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं, और इस मोशन की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे से टाइटली पैक नहीं है, वो फील्ड जनरेट क्या करते हैं, करना शुरू कर देते हैं, और फील्ड जनरेटिंग के साथ वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास चार्ज स्टोर नहीं रह पाता। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एनर्जी दी उसके मॉलिक्यूल को, वो फटाफट जंप करके सामने चला गया, सामने आने का मतलब उसने कंडक्टिंग करा दी, जब भी कंडक्शन हो गया इसका मतलब मुझे तो स्टोरेशन नहीं मिली, तो मुझे कैपेसिटर यूज ही स्टोर करने के लिए करना है, जब कैपेसिटर स्टोर ही नहीं करा तो कैपेसिटर किस काम का। But they are not at rest and cannot induce charge, producing electric field like solid dielectrics. The motion of water molecules varies the capacity of capacitor continuously. दूसरी वजह ये है कि इनकी मोशन की वजह से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी चेंज होती रहेगी बार बार, which is not acceptable. Therefore, water cannot be used as a dielectric in a capacitor. Okay. कुछ पॉइंट्स हैं और जो हमें कंफर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड पॉइंट बता रहा है वाटर कैन प्रोड्यूस कोरूजन टू प्लेट्स, तो प्लेट्स हैं उसमें जंग लगा सकता है वाटर, वजह क्या है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। ओके। दूसरा है इट कैन आयनाइज द प्लेट और एनी सॉल्ट विद इन कैपेसिटर, वो किसी भी सॉल्ट को आसानी से आयनाइज कर देगा कैपेसिटर के अंदर, जो कि हमें नहीं करवाना ना, कैपेसिटर की अगेन कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। ये वाटर कैन डिसॉल्व एनी काइंड ऑफ थिंग बड़ी आसानी से, सही, कुछ भी हो डिसॉल्व कर ही लेता है कुछ ना कुछ करके, उसकी इम्प्योरिटीज उसके अंदर आ ही जाती है।